आपका चैप्टर 2 है, क्लास 5 मैथमेटिक्स, फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इससे पिछले चैप्टर में आपने नंबर की इंट्रोडक्शन को समझ लिया कि नंबर से हम क्या कर सकते हैं, नंबर से कंपैरिजन कर सकते हैं, डिस्टेंस जैसी चीजों का काउंटिंग करके नंबर्स का टोकन्स लिए थे आपने। तो उसका मतलब क्या था, टोकन लेकर के आपको क्या समझाना चाह रहे थे कि हम नंबर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे हम नंबर की प्लेस वैल्यू पता कर सकते हैं कि कौन सा डिजिट कौन से प्लेस पर है, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, अलग अलग नंबर्स को हम कैसे कंबाइन करके सिंगल नंबर में लिख सकते हैं। तो ये चीजें हमने पिछले चैप्टर में सीखी, जिसका टाइटल था बी द ट्रैवलर्स। अब ये फ्रैक्शन की बात करेंगे। फ्रैक्शन क्या चीज है? अगर नंबर एज ए होल ना हो, जैसे कि मान लो आपने सुबह रोटी खाई 2, 3, तो वो तो आपने कितनी रोटी खाई, कंप्लीट, उसको बोलते हैं होल। जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूं कि ये कंप्लीट, किसी चीज का कंप्लीट, जैसे एक रोटी कंप्लीट है, ये कंप्लीट एक रोटी है। ऐसी ऐसी आपने 3 खा ली तो 3 कंप्लीट रोटी खा ली। लेकिन क्या हो कि आपने एक पूरी रोटी खाई कंप्लीट और एक खाई आधी। तो इस चीज को कैसे लिखेंगे हम? ये जो आधा वाला पार्ट है, मतलब कि फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट्स। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? पार्ट्स। तो किसी होल चीज का हम क्या कर दें, उसका टुकड़े टुकड़े कर दें, तो उसको मैथ्स में कैसे लिखना है, इस चीज को हम किस में स्टडी करेंगे? फ्रैक्शन में स्टडी करेंगे। समझा रही बात आपको ना? तो ये तो है होल। होल को बोलते हैं वन, कंप्लीट। कोई कंप्लीट चीज है तो उसको वन लिखते हैं। और कोई आधी होगी, एक रोटी का आधा कर दिया मैंने, इसको क्या लिखते हैं हम? हाफ बोलेंगे। मैथ्स में कैसे लिखेंगे? 1/2। क्या बोलते हैं इसको? 1/2। वन के कितने पार्ट्स हुए? कितने पार्ट हुए? 2। तो जो नीचे नंबर लिखा है वो बताता है हमें कि कितने पार्ट हुए। और इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? डिनोमिनेटर। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? न्यूमिरेटर। तो न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर, हिंदी में बोलते हैं अंश और हर। मतलब कि ये क्या है? इसका अंश होता है किसी चीज का हिस्सा। किसका हिस्सा है ये? इसका हिस्सा। इसका एक हिस्सा है ना, ये पार्ट है इसका। तो वन, दिस इज होल, कंप्लीट, एंड दिस इज इट्स हाफ पार्ट। तो कितने पार्ट करे हैं हमने इसके? 2 पार्ट करे हैं। तो जो डिनोमिनेटर है वो बताता है हमें कि कितने पार्ट करे हमने किसी चीज के। इतनी बात समझ आ गई सबको? वेरी गुड। अब इस रोटी के अगर मैं कर दूं 4 टुकड़े, और इन 4 टुकड़ों में से एक एक टुकड़ा मैं आप 4 लोगों में बांट दूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि मैंने इसको कितनी रोटी दी? कितनी रोटी दी? ये एक टुकड़ा क्या वैल्यू बता रहा है मुझे? इस पूरे टुकड़े का कितनवा हिस्सा है ये? अरे कितने हिस्से किए मैंने? 4 हिस्से किए ना। तो कैसे लिखेंगे इसको? एक पार्ट को कैसे लिखेंगे? 1/4। बोलेंगे क्या इसको? 1/4, कि एक चीज का कितनवा हिस्सा? 4th हिस्सा। इसी तरह से अगर मैं आपको ये 4 हिस्से करके 3 हिस्से दे दूं, एक को मैं कितने हिस्से दे दूं? 3 हिस्से। तो मैं क्या लिखूंगा उसको? 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। ठीक, मैंने क्या किया? पहले एक रोटी के कितने टुकड़े कर दिए? 4 टुकड़े कर दिए। और उन 4 टुकड़ों में से 3 टुकड़े मैंने एक को दे दिए। तो इसको मैंने टोटल रोटी कितनी दी? 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। मतलब कितने टुकड़े हुए? वो 3 पीसेज हुए ना, वो 3 टुकड़े हैं, वो 3 पार्ट थे एक रोटी की जो मैंने इसको दिए, इक्वल पार्ट। तो इसको क्या बोलेंगे हम? 3/4। तो यहां एक और चीज हमने समझनी है कि जब डिनोमिनेटर सेम हो, कैसा डिनोमिनेटर? सेम है ना, तो जो भी ऊपर लिखा होगा वो प्लस हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे मान लो मुझे करना है 3/4 प्लस 1/4
इसका आंसर क्या आएगा? डिनोमिनेटर है वो एक ही बार लिखना होता है, समझ ली बात? तो जो डिनोमिनेटर है वो क्या करना है हमने? एक बार लिखना है, और ऊपर वाला जो नंबर है उसको लिखना है 2 बार। अब इसको ऐसे समझ लो कि एक चीज के कितने टुकड़े किए हुए हैं? 4 टुकड़े करे हुए हैं, और वो तीन टुकड़े मैंने दे दिए एक को, है ना, तो बन गया वो 3/4। एक टुकड़ा बच गया 1/4 का, तो जब 3/4 में 1/4 प्लस कर देंगे तो फिर से वो कंप्लीट तो बन गया, नहीं बना, है ना? तो क्या करते हैं हम, अब कोई भी फ्रैक्शन आपके सामने आ जाए, मान लो मैंने 5/6 प्लस 1 या इसको लिख रहा हूं मैं 5/6 प्लस 4/6 ऐसे लिख दिया मैंने, तो इसका आंसर क्या आएगा? 5 + 4/6 क्या आएगा इसका आंसर? 9/6। तो जिसका डिनोमिनेटर सेम हो उसको क्या बोलते हैं? याद रहेगी बात? जिसका डिनोमिनेटर सेम हो उसको क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या करना है हमने? डिनोमिनेटर लिखना है एक बार और न्यूमिनेटर को कर देना है प्लस। अच्छा, ठीक होगी बात? अगर डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, तो उसको क्या बोलेंगे? लाइक फ्रैक्शन। और अगर लाइक फ्रैक्शन है तो उसको एक बार ही लिखना है, डिनोमिनेटर को एक बार लिखना है, और न्यूमिनेटर जो भी है उसको क्या कर देंगे हम? प्लस कर देंगे उसको। इतनी बात ठीक होगी? ओके, तो ये तो होगी आपकी फ्रैक्शन की इंट्रोडक्शन। अब क्या करेंगे हम, इनमें क्या क्या ऑपरेशन दिए हैं आपको करने को। 5 ऑफ दिस रेड, तो इसका 1/5 कितना आएगा? 1/5 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और दिस में मतलब ये जो गिवन फिगर होगी इसमें कितने ब्लॉक्स है टोटल? 25 है, तो वो मैंने यहां पर कर देने हैं मल्टीप्लाई। अब आपने 25 को 5 से डिवाइड करना है, तो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 5 जा 25। मतलब कि 1/5 जो होता है ना, 1/5 जो होता है, 1/5 जो होता है 25 का, वो कितना होता है? 1/5 ऑफ 25 जो होता है वो कितना होता है? 1/5 ऑफ 25 जो होता है वो 1/5 ऑफ 25 किसके बराबर होता है? 5 के बराबर। तो इसका मतलब है 1/5 कितना होगा इसका? 5 ब्लॉक्स, 1 2 3 4 5। तो कोई भी 5 ले लो आप, चाहे इस वाले 5 ले लो, चाहे इस वाले 5 ले लो, चाहे बीच से कोई 5 ले लो, तो 5 ब्लॉक्स को क्या करना है आपने? कलर कर देना, जो भी बोल रहा होगा, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। अब जैसे कोई भी शेप दी हो, जैसे ऐसी शेप दी है और उसमें मैंने कितने ब्लॉक बना दिए? ये ब्लॉक बना दिए 1 2 3 4 और 8 बना दिए, और बढ़ा देते हैं इसको, कितने हो गए? 12 ब्लॉक्स हो गए। और आपको बोल दिया कि 1/3 ऐसे लिख दिया 1/3 ऑफ दिस इज, जो भी कलर बोल दिया आपको, ब्लू कर दो। 1/3 ऑफ दिस आप कलर ब्लू, 1/3 ऑफ दिस कलर ब्लू। तो 1/3 ऑफ दिस क्या करेंगे हम? पहले तो इनको करेंगे, क्या करेंगे? पहले काउंट करेंगे ना, कितने ब्लॉक्स है हमारे पास? कितने ब्लॉक्स है? 12। 1/3 कैसे लिखते हैं? 1/3 ऑफ दिस, मतलब ऑफ की जगह क्या रखना है? मल्टीप्लाई। और इसमें कितने ब्लॉक्स है? 12। तो 3 से 12 को डिवाइड कर दो, कितने ब्लॉक्स आए? 4 ब्लॉक्स। तो मतलब अपने 4 ब्लॉक्स को क्या करना है? जो भी कलर बोला है, ब्लू बोला तो 4 ब्लॉक कोई भी लो, 7 के ले लो या ऐसे ले लो, ठीक होगी बात? ठीक है, तो ऐसे आपने प्रैक्टिस करना है इसको। ओके, चलो अभी फ्रैक्शन का अगला पार्ट स्टडी करेंगे हम। अच्छा, फ्रैक्शन का मीनिंग समझ आ गया ना? हमें फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है कि किसी होल चीज को हमने क्या कर दिया? टुकड़ों में बांट दिया। किसी कंप्लीट चीज के हमने कर दिए टुकड़े। तो ये जो टुकड़े हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं? फ्रैक्शन। और मैथ्स में कैसे लिख रहे हैं इनको?
मैथ्स में लिख रहे हैं इनको इस फॉर्मेट में, जिसमें क्या है, एक नंबर ऊपर है, एक नंबर नीचे है। ऊपर वाले को हम बोल रहे हैं न्यूमिनेटर, नीचे वाले को बोल रहे हैं डिनोमिनेटर। हिंदी में बोले तो अंश और हर। नीचे वाला नंबर बताता है कि वो कितने पार्ट्स में बंटा हुआ है, ठीक है ना। नीचे वाला नंबर क्या बताता है हमें कि उसके कितने पार्ट्स हुए हैं एज ए होल। तो जैसे 3/4 है तो इसका मतलब है कि किसी एक चीज के कितने टुकड़े हुए हैं। मैंने अभी क्या बोला बच्चे, कितने टुकड़े हुए हैं ये कौन नंबर बताएगा हमें, नीचे वाला नंबर बताएगा ना। जो डिनोमिनेटर है वो बताएगा कितने टुकड़े हुए हैं। तो इसके कितने टुकड़े हुए हैं, इस कंप्लीट चीज के कितने टुकड़े हुए हैं, 4। और उन 4 टुकड़ों में से 3 टुकड़ों को कंबाइन करके जब हमने एक को दे दिया तो मैंने कितना दे दिया उसको, 3/4 दे दिया। समझा गई ना बात, कि कहीं मैंने 3/4 लिखा है तो इसका मतलब है, अच्छा ऐसे ही बताओ मुझे कि मैंने एक को दिए 3/4 और एक को दिया मैंने 1/4, तो किसको ज्यादा दिया, 3/4 को ज्यादा दी। समझा रही ना बात आपको। अच्छा, तो ये लाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन कर रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, फ्रैक्शन अगला पार्ट जो हम कर रहे हैं इसको क्या बोलेंगे हम, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो अभी हमने समझ लिया कि फ्रैक्शन का मतलब है किसी कंप्लीट चीज को हमने टुकड़ों में बांट दिया, उसको लिखने का तरीका समझ लिया। सॉरी, अब हम बोल रहे हैं मेरे पास 2 फ्रैक्शन है, अब करना हमने कंपैरिजन। तो कंपैरिजन करने के लिए हम इन सिंबल्स का यूज करते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल। कंपेयर करते हैं ना। अब मुझे बताओ कि इसमें कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, 3/4। अब इसको समझने के 2-3 तरीके से मैंने इसको समझाया। एक तरीका तो ये समझाया कि मुझे डिनोमिनेटर से पता चल रहा है कि एज ए होल उसके कितने टुकड़े हुए हैं, कितने टुकड़े हुए हैं, 4। अब इस तरफ है 4 में से 3 जो पीसेस है, पार्ट्स हैं, वो इस तरफ है और एक पार्ट इस तरफ है, तो बड़ा कौन हुआ। अब मुझे बताओ कि मैंने एक जगह लिखा 7/8, एक जगह लिखा 3/8, कौन बड़ा है, कोई डाउट। लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा है वो क्या है, बड़ा है, और जो बड़ा है उसकी तरफ को इसका जो मुंह है वो क्या होगा, खुला होगा। कोई डाउट। तो ये क्वेश्चन ऐसे है कि विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर। तो जो बड़ा है उसी तरफ को मुंह खुला। अब इसी तरह से और मैं लिख देता सॉरी, 11/17, 13/17, कुछ भी कितना भी बड़ा फ्रैक्शन हो, आपने देखना है डिनोमिनेटर सेम है, सेम है डिनोमिनेटर, तो हमने वो कंपेयर करना है न्यूमिनेटर किसका बड़ा है, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा है वो बड़ा है। अब अगर आपसे ऐसा भी बोलो ना कभी कि विच इज स्मॉलर फ्रैक्शन, विच इज स्मॉलर, तो जो सिंबल लगाने हैं उसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है, ऐसे ही लगेंगे सिंबल, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, जो छोटा है उसकी तरफ को इसका मुंह बंद होना चाहिए, चोंच इसकी ऐसे। जो बड़ा है तो बड़ा लड्डू खाने के लिए बड़ा मुंह खोलना पड़ेगा ना, है ना। तो 2 लड्डू है आपके सामने, एक बड़ा एक छोटा, कौन सा खाओगे, बड़ा कि छोटा, तो बड़ा मुंह खोल लोगे ना, छोटे की तरफ तो देखोगे भी नहीं आप। तो बस ऐसे दिमाग में बिठा लो आप ना कि जब ये निशान लगाना है तो किस तरफ को लगाना है, जो बड़ा है उस तरफ को इसका मुंह खुला कर देना है। तो ये वाला जो फ्रैक्शन है वो क्या होगा, जिसकी तरफ को मुंह बंद है वो वाला फ्रैक्शन क्या होगा, छोटा फ्रैक्शन होगा। तो चाहे यहां ग्रेटर लिखा है चाहे स्मॉलर लिखा है, ये सिंबल आपने ऐसे ही लगाने हैं कि जो बड़ा है उस तरफ को मुंह खुला, जो छोटा है उस तरफ को मुंह बंद इसका। तो ये कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन किया जब न्यूमिनेटर हमारा क्या था, सेम था। अब इस तरह से हो कि मैं लिखूं 5/4 और एक जगह लिखूं मैं 5/3। अब बताओ कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है,
जब न्यूमिनेटर बराबर होगा तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो होगा बड़ा। इसको आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन करना भी सिखाया ना आपको, तो साथ में मिक्स्ड फ्रैक्शन भी रिवाइज कर लेते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा? जैसे मैंने 5/4 है, इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले क्या करेंगे? स्टेप वन क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 5 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, डिवाइड करके क्या आ गया? 1। अब लिखेंगे कैसे? जो डिनोमिनेटर है वो तो डिनोमिनेटर की जगह ही रहेगा, बताया ना? ये कंफ्यूज तो नहीं हो? तो प्रैक्टिस करना है अच्छे से। जो डिनोमिनेटर की जगह रहेगा, जो वो आया आपका कोशेंट आया वो यहां लिखना है साइड में, ठीक है ना? जो कोशेंट है वो कहां लिखना है? साइड में। और जो रिमाइंडर है वो कहां लिखना है? ऊपर। अब अगले को करो, 5/3 को बताओ जल्दी से मुझे करके। 5/3 का मिक्स फ्रैक्शन करके बताओ। क्या किया हमने यहां भी? जो अच्छा, मिक्स फ्रैक्शन हमेशा उन्हीं फ्रैक्शन का लिखा जाएगा जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा। ये बड़ा होगा, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा उसी का ही हम ऐसा लिख पाएंगे मिक्स फ्रैक्शन। तो 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, रिमाइंडर आया 2। क्या बताया आपको? जो रिमाइंडर है वो कहां लिखना है? ऊपर। और जो जिससे डिवाइड किया इसकी जगह सेम ही रहेगी, ये यहां भी नीचे है तो यहां भी नीचे रहेगा। और जो डिवाइड करके आया कोशेंट वो साइड में लिखना है। बस हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अब इसमें देखो, बन तो दोनों में बराबर है, बन में जो है दोनों में बराबर है। यहां बन के हुए 4 पार्ट। बन के कितने पार्ट हुए हैं? 4। और उसमें से एक 1/4 है इसमें। और इसमें कितने पार्ट हुए बन के? 3 पार्ट हुए। और उन 3 में से 2 पार्ट और है इसमें। तो बड़ा कौन हुआ? ये बड़ा हुआ कि ये बड़ा हुआ? ये बड़ा हुआ कि ये बड़ा हुआ? सिंपल बात है ना? तो अब इसको ऐसे समझ लो आप कि जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो क्या होगा? बड़ा। कब? जब ऊपर वाला बराबर है, न्यूमरेटर बराबर है, न्यूमरेटर सेम है। तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। समझा की बात? ठीक है। अब अगली बात क्या बताई है आपको? बुक निकालो जरा सामने। फ्रैक्शन को कंपेयर करना सीख लिया। अब नंबर लाइन में लिखना बताया होगा ना। प्रेजेंट नंबर ऑन, प्रेजेंट फ्रैक्शन ऑन फ्रैक्शन ऑन अच्छा, नंबर लाइन पे प्रेजेंट करने से पहले ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझो आप। चलो अच्छा कर ही लेते हैं इसको। प्रेजेंट फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। अच्छा, नंबर लाइन में प्रेजेंट करना है फ्रैक्शन को, तो पहले नंबर लाइन क्या होती है पता है ना हमें? जब हम एक लाइन में नंबर्स को लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? क्या है ये? इस तरह से नंबर लाइन। अब इसमें 2 चीजें ध्यान से समझिए। पहली चीज क्या है कि पहले नंबर होंगे आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें क्या होगा? इस तरह का 2/3 होगा। कोई भी नंबर होगा लेकिन न्यूमरेटर जो होगा वो 3 से छोटा होगा। क्या बोला मैंने? न्यूमरेटर क्या होगा? डिनोमिनेटर से छोटा। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगा। ठीक है? क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम? प्रेजेंट फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन में हमने फ्रैक्शन को बताना है कि इसकी पोजीशन कहां पर है। समझागी बात? समझागी? तो इस नंबर की पोजीशन नंबर लाइन पर कहां है
कहां है नंबर लाइन पर? अगर ये न्यूमिनेटर छोटा है तो कहां पर होगी उसकी पोजीशन हमेशा? क्या बताया मैंने? अगर न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो इसकी पोजीशन हमेशा किस किस के बीच में होगी? 0 और 1 के। याद रहेगा? समझा की बात? अब मुझे पता लगाना है कि कहां जैसे होगा। तो नीचे कितना नंबर लिखा है? 3। इसका मतलब 0 और 1 के बीच में कितने पार्ट करने हमने? 3 पार्ट करने हैं। 3 पार्ट करने, तो जहां 1 है वो 3/3 है, क्योंकि इसको मैं काटूंगा तो 3 बन जा 3। तो यहां तक मेरा थर्ड पार्ट आना चाहिए, मतलब कि ये एक पार्ट आ गया, ये 2 पार्ट आ गए, 1 2 3 पार्ट हो गए, 3 पार्ट। तो ये वाला जो नंबर 1 लिखा है मैंने वो है 3/3। जो भी यहां पर डिनोमिनेटर में होगा ना उसको आपने ऐसे करके लिख देना। मान लो यहां पर 4 होता तो मैंने 1 के नीचे क्या लिख देना था? 4/4। यहां अगर 5 होता डिनोमिनेटर में तो मैंने क्या लिख देना था यहां 1 के नीचे? 5/5। समझा की ना बात? मतलब जितना डिनोमिनेटर है उतने पार्ट हमने कर दिए। अब 3 से पीछे क्या है? ये 2/3। 2/3 से पीछे क्या है? 1/3। क्या बताना है हमने? 2/3। तो कहां पर आया 2/3? ये आ गई ना 2/3 की पोजीशन। बताओ आसान है कि मुश्किल है? चलो एक और करके देखते हैं। अब मुझे बताओ आप, मैंने बड़ा सा ले लिया, कोई 3/7 कुछ ऐसा आ गया, आपको नंबर लाइन पर प्रेजेंट करना है। बताओ नंबर को देख के इसकी पोजीशन कहां पर होगी? इसकी पोजीशन कहां पर होगी? 0 और कैसे पता लगा हमें? कैसे पता लगा? इसकी पोजीशन 0 और 1 के बीच में है, हमें कैसे पता लगा? क्योंकि न्यूमिनेटर छोटा है। बच्चे लड़कियां बोला करो आप ही ना। तो फिर से ऐसे बनाएंगे हम लाइन 0। अब क्योंकि 7 है, ये देख लेना आपने, डिनोमिनेटर बड़ा है ना, कितने पार्ट होंगे इसके? 7 पार्ट्स होने। कहां से कहां तक? 0 से 1 तक। कितने पार्ट होने हैं? 7 पार्ट होने हैं। 0 और 1 के बीच में 7 पार्ट होने हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपने यहां लाइन बनानी है। ऐसे नहीं छोटा सा बना दिया और फिर वो उसी में ऐसे वो खिचड़ी पका दी आपने, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? तो अकॉर्डिंगली आपने लाइन को बनाना है। बड़ा नंबर है नीचे तो लंबी लाइन बनाओ और इनकी पोजीशन भी दूर दूर रखो, 0 और यहां 1 लिखो, क्योंकि ये नंबर हमें पता है कि 0 और 1 के बीच में ही आना है, तो बिना मतलब से आगे नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है हमें पता है कि जहां पर 1 है वहां पर क्या लिखेंगे हम? 7/7 जो डिनोमिनेटर में है, 7/7। उसके बाद क्या करेंगे हम? कितने पार्ट करने हैं इसके? इक्वल इक्वल। कितने पार्ट? 1 2 3 4 5 6, लगभग लगभग बराबर बराबर होने चाहिए। अब 7 से पिछला क्या होगा? 6/7। तो 3/7 कहां पर आया? कर लोगे? कोई समस्या? वेरी गुड। अब ये तो था एक केस, जब क्या था? न्यूमिनेटर हमारा क्या था? छोटा। अब दूसरा केस, अब न्यूमिनेटर हमारा बड़ा है। मान लो मैंने लिखा 5/3, इसको प्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो क्या करना है? क्या बताया था मैंने? हाँ, सबसे पहले क्या करना है इसका? मिक्स फ्रैक्शन। तो इसको डिवाइड करेंगे, अभी डिवाइड किया ना हमने 5 को 3 से, क्या आया था हमारा? डिनोमिनेटर में 3 है तो यहां 3 रहेगा। डिवाइड करके कोशेंट 1 आया तो 1 लिख दिया, रिमाइंडर 2 आया तो 2 यहां लिख दिया, मिक्स फ्रैक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर है कहां पर आएगा? कहां पर आएगा बताओ? 0 और 1 के बीच में तो आएगा नहीं, 1 कंप्लीट है। इसका मतलब है 1 से आगे। तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। अब ये नंबर की डिस्टेंस आपने ऐसे लेनी है कि यहां पर जो नंबर हो उतने पार्ट्स बन जाएं। तो यहां नीचे क्या नंबर है? 3। तो 3 पार्ट बनने चाहिए, कहां? 1 और 2 के बीच में। तो कर दिए हमने 1 2 3 पार्ट। अब यहां पर क्या है? 3 है,
तो इसका मतलब है हमें क्या कितने पार्ट हुए कि 3 पार्ट करने हैं। तो ये है हमारा 2 2 मतलब ये है हमारा 3/3 मतलब 6/3 है यहाँ पर, और यहाँ पर है हमारा ये 5/3। ये 6/3 आ गया ना। मैंने क्या बोला, जहां बन कंप्लीट हो वहां पर जितना डिनोमिनेटर है उतना को मैंने अपना अपोन करके लिखना है। तो जब तक बन था तो यहाँ बन बन की जगह लिख रहे थे हम बन इंटू 3/3, लेकिन बन यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे देखना है हमने, अब इसके आगे किसके बीच में, बन और 2 के बीच में, तो 2 के साथ लिखो 3/3। इसका मतलब ये क्या 6/3 है, ये 6/3 है, तो इसके पीछे क्या आ गया 5/3। इसके पीछे क्या है 4/3, और इसके पीछे क्या है 3/3 मतलब 3/3 मतलब बन। समझ आया कि नहीं आया? तो अगला पार्ट हम करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब है कि जैसे मैंने कोई फ्रैक्शन लिखा, मान लो 1/4। अब 1/4 इसको पिक्टोरियल फॉर्म में समझते हैं कि मान लो ये आपके पास चॉकलेट की एक बार है और इसके कर दिए आपने कितने टुकड़े, 1/4 लिखा है मैंने, तो मतलब कितने टुकड़े कर दिए इसके 4 पार्ट्स कर दिए, इक्वल 4 पार्ट्स कर दिए। अब मैंने क्या किया, इन 1/4 पार्ट में से क्या किया, 1/4 पार्ट्स में से इसके कर दिए मैंने फिर से 4 पार्ट। कितने कर दिए इसके मैंने फिर से 4 पार्ट्स कर दिए। तो ये 1/4 तो पहले से था ही, कितना था ये 1/4 था, ये 1/4 था ना 1/4, ये 1/4 था और ये 1/4 था। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर इसके पूरे के मैं क्या कर दूंगा, अब इनके फर्दर मैंने क्या किए, हर एक के 1/4 की जगह मैंने इनके 2-2 टुकड़े कर दिए। जहां ये 1/4 था ना, इसके फिर से मैंने 2 पीस कर दिए, और ये जो 1/4 था इसके फिर से 2 पीस कर दिए, ये जो 1/4 था इसके फिर से 2 पीसेस कर दिए, और जो 1/4 था इसके फिर से मैंने 2 पीसेस कर दिए। तो चॉकलेट तो उतनी ही रही ना जितनी थी, लेकिन टुकड़े मैंने ज्यादा कर दिए ना ज्यादा टुकड़े। तो अब मैंने इनमें से एक टुकड़ा दिया मैंने तनिष्क को, और यहां में से मैंने, ये कितने थे, इसको कैसे लिखेंगे हम, जैसे इसको मैंने 1/4 लिखा ना, इसको क्या लिखूंगा मैं, इस पीस को, जैसे इसको मैंने 1/4 लिखा ना यहां पर, इस पीस को क्या लिखूंगा मैं 1/2। तो मैंने एक का हाफ किया होता तब लिखता ना। इस मैंने पूरे पूरे के कितने टुकड़े कर दिए, आप कितने पार्ट कर दिए इस पूरे के मैंने 1/8। जितने पार्ट्स होते हैं उतना लिखते हैं ना नीचे डिनोमिनेटर में। अरे इतनी सिंपल सी बात है, आप क्या करते हो बच्चे, कितने कितने पार्ट कर दिए अब इसके हमने, कितने पार्ट कर दिए 8 पार्ट कर दिए ना। तो लिखेंगे क्या इसको, एक जो पार्ट है इसको क्या लिखेंगे 1/8 लिखेंगे ना। तो इसका हर एक पार्ट क्या बन गया 1/8 1/8 1/8 एंड 1/8। ठीक होगी बात। अब 1/4 दिया मैंने तनिष्क को, और यहां से मैंने 2 1/8 दे दिए शौर्य को। तो क्या मैंने किसी को कम ज्यादा दिया, बराबर दिए ना दोनों को, तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। अब ये वैल्यू इसकी अलग अलग है, इसको बोल रहा हूं मैं, इसको मैंने 1/4 दिया और उसको कितना दिया 2/8 दिया ना। अभी बताया मैंने लाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड करना है, डिनोमिनेटर सेम है तो इसको एक बार लिख देंगे और ऊपर वाले को एक बार प्लस कर देंगे, तो 1 + 1 2 हो गया। तो 1/4 और 2/8 इक्वल ही है ना, ये इक्वल ही है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब मुझे बताने कैसे है, पेपर में आ गया आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ, तो ये तो मैंने समझाया आपको कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। अब पेपर में आ गया, आपको एग्जाम में आ गया, राइट 3 इक्विवेलेंट।
फ्रैक्शंस। तो क्या करेंगे हम करेंगे इसको 1/4 मल्टीप्लाई बाई, अब जो नंबर मैंने ऊपर मल्टीप्लाई करना है वही नंबर नीचे करना है। मैंने 2 से किया ऊपर तो 2 से किया नीचे, अगर मैंने 3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 4 से किया नीचे। इस तरह से जितने इक्विवेलेंट पूछे होंगे उतने मल्टीपल्स उनके बना दो। समझा की बात? तो इसका क्या बना? 2/8, 3/12, 4/16। अब इसका यह मतलब हुआ कि अगर एक चॉकलेट का 1/4 पीस मैं एक बच्चे को दे रहा हूं और उसी चॉकलेट के अगर मैं 16 पीसेस कर दूं तो 1/4 के बराबर देने के लिए मुझे कितने पीस देने पड़ेंगे? उसके 4 पीसेस देने पड़ेंगे। आई बात समझ? तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब घर में जाके ना खुद प्रैक्टिस करना, जो भी क्वेश्चंस हमने पहले किए ना वो फिर से घर में रिवाइज करना, तो आपकी रिवीजन फिर हो जाएगी, है ना। अब अगला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बाद फिर इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपके, इस तरह के कि मैंने आपको ब्लैंक दे दूं और यहां लिख दूं मैं सपोज 8 और यहां लिख दूं मैं 2। अब आपने पता लगाना है कि यहाँ पर क्या खाली स्थान होगा। तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो दिया हुआ है ना उसके बीच में मल्टीपल ढूंढते हैं कि 4 और 8 के बीच में क्या मल्टीप्लाई किया हुआ, 4 2 जा, तो इसका मतलब है यहां पर क्या नंबर होना चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 2 बन जाए, क्योंकि 2 तो यहां भी होना है, जो नंबर यहां मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना वही नंबर यहां मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब बॉक्स के अंदर क्या है? 1 है, क्योंकि 1 2 जा 2 होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग अब कर सकते हैं ना। टेबल लर्न होने चाहिए इसके लिए, अगर टेबल लर्न नहीं होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। अब यहां 9 और यहां 27 है और यहां आपको ब्लैंक दे दिया, तो क्या आएगा? 9 के टेबल में 27 कहां पर आता है? 3 जा, तो अगर यहां, तो इसका मतलब है यहां भी क्या होगा? तो यहां पर आ गया, हो गया फ्रैक्शन कंप्लीट। अब करना है आप लोगों ने रिवीजन, और इस तरह से आपके 2 चैप्टर कंप्लीट रिवाइज हो चुके हैं।